अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो बंदा ख्वाब में ये 13 चीज़ें देखेगा तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमा लेंगे। ख्वाब में 13 चीज़ें देखने वाले को अल्लाह ताला अपना महबूब बना लेते हैं और फिर जो भी वो दुआ करता है अल्लाह की तरफ से उसकी दुआ जो है वो कबूलियत के दर्जे तक पहुंच जाती है। वो कौन कौन सी 13 चीज़ें हैं, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको देखने वाले खुश नसीब लोग हैं और मुस्तजाबुद दुआ बन जाते हैं। तो आज की वीडियो में आपको वही चीज़ें या वही ख्वाब बताएंगे जो आप ख्वाब में देखते हैं और उनके बाद फिर आपकी दुआ कबूल होने लगती है। ये इंसान की खुशकिस्मती होती है कि अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमाने लग जाए, वरना ऐसे होता है कि बंदा ये समझता है कि मैंने अल्लाह से इतनी दुआ मांगी या मैं इतनी बार मांगता हूँ लेकिन मेरी दुआ कबूल नहीं होती। बंदा परेशान हो जाता है और फिर परेशान होकर दुआ मांगना ही छोड़ देता है। हालांकि ये शैतान का बहुत बड़ा धोखा होता है। हर वक्त ये नहीं होता कि दुआ कबूल ना हो। मुसलमान की दुआ कबूल होती है। हमारे मांगने में तो कोई कमी हो सकती है, हमारे अल्लाह से लेने में तो कोई कमी हो सकती है, खामी हो सकती है हमारी ज़ात में, लेकिन अल्लाह के देने में कोई कमी नहीं, अल्लाह के कबूल फरमाने के अंदर कोई कमी नहीं। इसलिए इंसान को चाहिए कि अल्लाह से हर वक्त मांगता ही रहे। ये इंसान पर अल्लाह की तरफ से ये बहुत बड़ी कह लें आजमाइश कह लें या फितना कह लें या जो भी कह लें, अल्लाह की पकड़ कह लें कि जिस वक़्त आती है तो अल्लाह इंसान को मांगने से महरूम कर देता है कि इंसान अल्लाह से मांगने से ही महरूम हो जाता है। आज ऐसा ही है कि लोगों ने अल्लाह से मांगने को छोड़ दिया है, अल्लाह से दुआ करना छोड़ दी और असबाब पर नज़र रखना शुरू कर दी। उसका नुकसान क्या होता है कि असबाब बाज़ दफ़ा हमारे ताबे नहीं होते, यानी जो हमने सोचा होता है वो नहीं होता, वो होता है जो अल्लाह करते हैं और फिर हम परेशान होते हैं। इसलिए ये इंसान की बहुत बड़ी बदबख्ती है कि इंसान सिर्फ़ असबाब पर नज़र रखे और अल्लाह से मांगना छोड़ दे। ये अल्लाह जिस वक़्त इंसान से नाराज़ होते हैं, अल्लाह जिस वक़्त इंसान से ऐसे एराज़ करते हैं नाराज़गी की वजह से, उस वक़्त इंसान को मांगने की तौफीक ही नहीं देते। मांगने वाली दुआ करने वाली तौफीक को ही सलब कर लेते हैं। इसलिए इस चीज़ से बचना चाहिए कि हमसे मांगने की तौफीक तो सलब नहीं हो गई। क्या वजह है कि आज हम अल्लाह से नहीं मांग रहे या फिर कभी कभार हम अल्लाह से मांगते हैं तो हमारी दुआ क्यों नहीं कबूल होती? तो बहरहाल सबसे पहले तो हम अपने आज के मौजू ख्वाब में वो 13 चीज़ें कौन कौन सी हैं जो इंसान देखे तो उसकी दुआ कबूल होती है, उसकी तरफ आते हैं। तो ख्वाब में जो बंदा ये देखता है कि इंसान कुरान पाक की तिलावत कर रहा है तो इस बंदे की अल्लाह ताला दुआ को कबूल फरमा लेंगे। ख्वाब में अगर ये बंदा देखता है कि वो दुआ मांग रहा है तो इंसान की दुआ अल्लाह कबूल फरमा लेंगे। तीसरी चीज़, ख्वाब में वालदैन की ज़ियारत करता है, वालदैन फौतशुदा हूँ या वालदैन ज़िंदा हूँ, अगर ख्वाब में ज़ियारत की तो अल्लाह ताला इंसान की दुआ को कबूल फरमाते हैं। चौथी चीज़, इंसान किसी नबी की ज़ियारत ख्वाब में करता है तो इस बंदे की भी दुआ अल्लाह कबूल फरमा लेते हैं। पाँचवीं चीज़, ख्वाब में अल्लाह किसी वली की ज़ियारत करवा देते हैं तो इससे भी इंसान की दुआ को कबूल हो अल्लाह ताला फरमा लेते हैं कि इंसान की हर दुआ फिर कबूल होती है। छठी चीज़, अल्लाह ताला इंसान को ख्वाब में अपना घर दिखाते हैं, काबतुल्लाह की ज़ियारत होती है तो इससे भी इंसान की अल्लाह ताला हर दुआ कबूल फरमाते हैं, जो भी मांगेगा अल्लाह कबूल फरमाएंगे। सातवीं चीज़, ख्वाब में इंसान ये देखता है कि मैं किसी मुसलमान की, किसी बीमार भाई की बीमार पुरसी कर रहा हूँ, इयादत कर रहा हूँ, जो बीमार है, जो बिस्तरे मरज़ पर है, तो इससे भी इंसान अल्लाह ताला से जो मांगता है वो कबूल होता है, यानी इंसान की दुआ कबूल होती है। और आठवीं चीज़ कि इंसान ख्वाब में किसी मुसलमान भाई से खुश होकर मिले,
खुश होकर मिले, मोहब्बत से मिले, तो इससे भी इंसान की हर दुआ कबूल होती है। बंदा मुस्तजाबुद्दावात बन जाता है। हर दुआ जो मांगेगा अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाएंगे। और नौवीं चीज़ कि इंसान जिस वक़्त ख्वाब में सदका करते हुए देखता है, सदका करना तो वैसे भी बहुत बड़ा सवाब है, लेकिन जब ख्वाब में सदका करते हुए देखता है तो इससे भी अल्लाह ताला इंसान की हर दुआ कबूल करते हैं। क्योंकि सदका करने वाले के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने सदका किया मैं उसके ऊपर आने वाली बलाएं टाल देता हूँ, उसके ऊपर आने वाले हवादसात जो हैं वो टाल देता हूँ। तो ये अल्लाह का वादा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि फिर अल्लाह ताला उससे वो सारे के सारे जो हादसात उसके साथ पेश आने होते हैं अल्लाह उसको टाल देते हैं, बलाएं उससे ख़त्म कर दी जाती हैं। और 10वीं चीज़ कि जो ख्वाब में बंदा देखता है, बंदे की अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाते हैं, वो ये है कि इंसान किसी दीन के काम में लगा हुआ अपने आप को ख्वाब में पाता है, तो इससे भी अल्लाह ताला इंसान की हर दुआ कबूल करते हैं। क्यों? इसलिए कि वो दीन के काम में लगा हुआ है, यानी किसी को कुरान पढ़ा रहा है, किसी को अच्छी बात जो है वो सिखा रहा है, किसी को किसी नेक काम की तबलीग कर रहा है, नमाज पढ़ने की तबलीग कर रहा है, या किसी की नमाज सही करवा रहा है, या किसी को कोई मसला बता रहा है, तो अगर ख्वाब में बंदा ये देखता है तो उस बंदे की भी हर दुआ जो है अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। और 11वीं चीज़ जिससे इंसान की अल्लाह हर दुआ को कबूल फरमाते हैं वो ये है कि इंसान अपने बहन भाइयों से ख्वाब में अच्छे तरीके से मिल लेता है, बहन भाइयों से मोहब्बत के साथ मिल लेता है। इससे भी इंसान की हर दुआ जो है वो कबूल होती है। अल्लाह से जो मांगता है अल्लाह ताला उसको अता फरमाते हैं। और इसी तरीके से 12वीं चीज़ कि जिससे इंसान की हर दुआ कबूल होती है, जो मांगता है अल्लाह ताला उसको अता फरमाते हैं, वो ये है कि बंदा ऐसी जगह पर जाए कि जहाँ पर सब्ज़ा हो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ जगह हो, घास हो या कोई पार्क हो, या जहाँ पर खूबसूरत दरख्त लगे हुए हों और हर तरफ फूल कलियां खुशबू बखेर रही हूँ। तो ऐसी जगह पर बंदा जिस वक़्त जाता है, ख्वाब में ऐसा मुकाम देखता है, तो उस पर भी अल्लाह ताला इंसान की हर दुआ को कबूल फरमाते हैं। और आखिरी चीज़ 13वीं चीज़ कि जिससे अल्लाह हर दुआ को कबूल फरमाते हैं वो ये है कि इंसान पानी पी रहा है या साफ शफाफ पानी को देख रहा है, या किसी ऐसी जगह पर है यानी जो समुंदर है और वहाँ पर साफ शफाफ पानी है, या कोई पानी का चश्मा है वहाँ पर जाता है और उस पानी के चश्मे से पानी पीता है या साफ शफाफ खूबसूरत पानी को देखता है, तो इससे भी अल्लाह ताला बंदे की हर दुआ कबूल फरमाते हैं। तो नाजरीन, ये थी वो 13 चीज़ें कि जिससे इंसान की हर दुआ कबूल होती है। अगर आपको ख्वाब में नज़र आ जाती हैं तो आप मुस्तजाबुद्दावात बन जाएंगे, आपकी हर दुआ कबूल होगी। और जब आपकी हर दुआ कबूल होगी तो फिर आपका दुआ करने को दिल चाहेगा, क्योंकि दुआ के ना कबूल होने की 2-3 सूरतें ही हो सकती हैं। या तो ये हो सकता है कि इंसान के पेट में हराम का लुक़मा है, इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसके पेट में हराम का एक लुक़मा भी चला गया, फरमाया 40 दिन तक उसकी कोई इबादत कबूल नहीं, कोई दुआ उसकी कबूल नहीं। इसलिए हराम के लुक़मे से अपने आप को बचाना है। दूसरी सूरत ये भी हो सकती है कि इंसान शिर्क में मुब्तला है, तो मुशरक बंदे की भी दुआ अल्लाह कबूल नहीं फरमाते, क्योंकि मुशरक बंदे की भी मुआफ़ी नहीं है अगर बगैर तौबा के दुनिया से चला जाए। अगर तौबा कर ली और तौहीद परस्त बन गया, एक अल्लाह की इबादत में लग गया, तो फिर उसकी दुआ भी कबूल हो जाएगी। तो दूसरी सूरत इंसान शिर्क में मुब्तला हो, और तीसरी सूरत वो ये है कि इंसान हर वक़्त जो है इंसान गुनाहों में मुब्तला है, और जब दुआ करता है तो दुआ उसको मांगनी नहीं आती। मिसाल के तौर पर अगर आप रोते नहीं हैं तो कम अज़ कम दुआ में रोने जैसी सूरत ही बना लें, रोने जैसी शक्ल ही बना लें।
اور اللہ سے گڑ گڑا کر مانگے تو پھر انسان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور جو آپ نے گناہ کیے ہیں ان گناہوں کو فوراً چھوڑ دیں اور ان پر ندامت ہو، آئندہ سے ان گناہوں کو نہ کرنے کا عزم کیا جائے، آئندہ سے اس سے بچنے کا عزم کیا جائے، تو پھر انسان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے مانگنے میں تو خامی ہو سکتی ہے کہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، یا ہمارے اندر کوئی کمی کوتاہیاں ہیں جس کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، ورنہ اللہ کا تو یہ اعلان ہے کہ جو مجھ سے مانگتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، فرمایا کہ میرے بندے جس وقت مجھ سے مانگتے ہیں، مجھ سے کسی چیز کا سوال کرتے ہیں، فَإِنِّي قَرِيب، میں ان کے قریب ہوتا ہوں۔ اور ایک جگہ فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ میں اپنے بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتا ہوں، کہ میرا بندہ جب مجھ سے سوال کرتا ہے میں اس کو ضرور عطا فرماتا ہوں۔ اس لیے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جس وقت مجھ سے بیمار ہو کر بیماری سے شفا مانگتا ہے، فرمایا کہ میں اس کو شفا دیتا ہوں۔ اے میرے بندو، تم سب کے سب بیمار ہو، مجھ سے شفا مانگو، میں تمہیں شفا دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب کے سب بھوکے ہو، مگر میں جسے چاہوں کھلا دوں، تم مجھ سے روزی مانگو، میں تمہیں روزی دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب کے سب ننگے ہو، مگر میں جسے چاہوں لباس پہنا دوں، تم مجھ سے کپڑے مانگو، تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس عطا فرماؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب کے سب گناہگار ہوں، مگر میں جسے چاہوں بخش دوں۔ تم سب کے سب گناہگار ہو، تم سب کے سب سیاکار ہو، مجھ سے گناہوں سے بخشش مانگو، میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ تو حدیث قدسی میں یہی فرمایا گیا کہ مجھ سے مانگتے رہو، اس لیے کہ جو بندہ تکبر کی بنا پر مانگنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، تکبر کی بنا پر جس نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا، فرمایا اللہ اس سے جہنم کو بھر دیں گے، سیدخلون جہنم داخرین، ایسے لوگوں کو ذلیل کر کے جہنم میں داخل کریں گے۔ مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی، اس کو آگے بھی شیئر کر دیں صدقہ جاریہ کی نیت سے، اور لائک کر دیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔